हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ काशिफ रजा आपका बायो बुक कॉल पर वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्टेम। प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम यानी इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेम, टाइप्स ऑफ स्टेम को कवर किया था ऑन द बेस ऑफ ग्रोथ, जिसमें हमारे पास एनुअल्स, बाइनल्स और पीरियड प्लांट्स आए थे। उसके बाद हमने ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर की बेस पे देखा था, जिसमें हर्ब्स प्लांट, श्रब्स और ट्री आए थे। तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने टर्म्स ऑफ स्टेम को कवर किया था, जिसमें फिस्टुलर स्टेम, एंगुलर स्टेम, सोलिड स्टेम, हर्बेशियस स्टेम और भी डिफरेंट टाइप्स की स्टेम थी, जिसको हमने कवर किया था। तो आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ स्टेम को देखेंगे कि यानी आपको सराउंडिंग में जितनी भी टाइप्स की स्टेम नजर आती हैं वो कौन सी होती हैं, वो एरियल होती हैं या अंडरग्राउंड होती हैं। तो आज हम इनको कवर करेंगे। तो फर्स्ट वन टाइप जो हमारे पास है वो है एरियल स्टेम। एरियल स्टेम से आपको शो हो रहा है यानी वो स्टेम जो कि एक्सपोज हो इन्वायरमेंट में, यानी जो चीज एक्सपोज होगी इन्वायरमेंट में, साफ जाहिर है वो अबव द ग्राउंड होगी, अबव द सोइल सरफेस होगी। तो इस टाइप की जो स्टेम होगी उसे हम एरियल स्टेम कहेंगे। सेकंड टाइप है अंडरग्राउंड स्टेम। अंडर मींस बिलो, ग्राउंड में जो सोइल की सरफेस होती है, यानी वो स्टेम जो बिलो द सरफेस हो, इस टाइप की स्टेम को हम क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, जो कि मोस्टली हमारे पास फूड की स्टोरेज करते हैं, ट्यूबर्स की फॉर्म में होती हैं। तो फर्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं एरियल स्टेम को। तो हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द स्टेम विच ग्रोज अबव द ग्राउंड इन द एक्सपोज्ड एयर इज कॉल्ड एरियल स्टेम कहलाते हैं। यानी अगर एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड होगी उसकी स्टेम तो वो अबव द ग्राउंड होगी। तो अब वो स्टेम जो एक्सपोज तो होगी एनवायरनमेंट में, अब इसकी मजीद फर्दर वन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन हमारे पास होते हैं क्लाइंबिंग प्लांट्स। क्लाइंबिंग प्लांट्स क्या होते हैं? वर्ड पे फोकस कीजिएगा। क्लाइंब मींस एसेंट, किसी भी चीज पर चढ़ाओ। तो यानी वो प्लांट्स जिनकी स्टेम वीक होती है लेकिन उसको किसी भी चीज पर क्लाइंब यानी इरेक्ट रहने के लिए किसी हो स्ट्रक्चर की सपोर्ट की जरूरत होती है, तो इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उसको हम क्लाइंबिंग प्लांट्स कहते हैं। जिसमें हमारे पास टिविनर्स होंगे, टेंड्रिक क्लाइंबर्स होंगे, रूट क्लाइंबर्स होंगे, लीफ क्लाइंबर्स होंगे, जो अपनी मॉडिफिकेशन अपने प्लांट्स को खुद को इस तरह अडॉप्ट करेंगे कि वो किसी भी चीज पर इजीली क्लाइंब कर जाएंगे, वो इस तरह के स्ट्रक्चर या ऑर्गन को डिवेलप करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रेलर प्लांट, यानी वो प्लांट्स जो कि लाइन द सरफेस ग्रो करते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल ग्रो शो करते हैं, वो इरेक्ट नहीं होते। उसकी भी मेन रीजन ये है कि जो उनके फ्रूट होते हैं वो काफी ज्यादा वेट में होते हैं, तो नेचुरली उन्हें वो ट्रेलर प्लांट्स होते हैं क्योंकि वो इरेक्ट नहीं रह सकते। अगर आप देखें जो वाटरमेलन का प्लांट होता है तो वो आपको मोस्टली हॉरिजॉन्टल उसकी बेल नजर आएगी। सेम एज इट अगर आप पंपकिन की देखें तो आपको सेम एज इट हॉरिजॉन्टल बेल नजर आएगी। तो इस टाइप के जितने भी हमारे पास प्लांट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेलर प्लांट्स कहते हैं। और इसमें मजीद फर्दर और भी टाइप्स हैं तो हम इसको कवर करेंगे। सो हम क्लाइंबिंग प्लांट्स की डेफिनेशन को देखते हैं। दीज प्लांट्स हैव वीक एंड सिलेंडर स्टेम विच कैन नॉट ग्रो इरेक्ट, दे अडॉप्ट टू डिफरेंट मेथड टू गेट सपोर्ट। यानी जो इनकी स्टेम होती है वो काफी ज्यादा वीक होती है और सिलेंडर होती है, थिन होती है, तो ये इरेक्ट ग्रो नहीं कर सकती। तो इसी वजह से इन्हें किसी भी होस्ट स्ट्रक्चर की जरूरत होती है ताकि ये इरेक्ट ग्रो कर सके। तो फर्स्ट वन जो टाइप्स हमारे पास है वो होते हैं ट्विनर्स। ट्विनर्स से शो हो रहा है यानी ट्विन क्वाइल, यानी कोई भी होस्ट या कोई भी चीज हो जिसके गिर्द ये क्वाइल कर जाए, तो इस टाइप के जो स्टेम होते हैं उसको हम ट्विनर्स कहते हैं। तो अगर हम इसकी डायग्राम में देखें तो ये आपको ट्विनर्स की डायग्राम नजर आ रही है। ये जो आपको स्टेम नजर आ रही है तो ये स्टेम ही होस्ट के गिर्द क्वाइल कर गई है। उसी क्वाइल करने की वजह से जो स्टेम है वो इरेक्ट हो गई है और वो अबव द सोइल है। तो इसी वजह से हम कहेंगे इस टाइप की जो स्टेम होगी वो क्या होगी? ट्विनर्स होगी। तो हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द प्लांट्स हुज स्टेम ट्विन आर कॉइल अराउंड द सम सपोर्ट आर कॉल्ड ट्विनर्स। क्योंकि ट्विनर्स के नाम से शो हो रहा है यानी ट्विन कर जाना, किसी भी चीज का क्वाइल कर जाना किसी भी सपोर्ट के खिलाफ। कौन ट्विन करेगी? जस्ट स्टेम ट्विन करेगी। क्योंकि फर्दर हम इसकी टाइप्स को देखेंगे ना तो कहीं पे टेंड्रिल्स ट्विन करेंगे, कहीं पे हुक होंगे, कहीं पे लीफ मोटिफिकेशन होगी, तो डिफरेंट होंगे। अब याद करते आएगा जो ट्विनर्स होगा तो उसमें स्टेम ट्विन करेगी, उसमें प्लांट का कोई भी ऑर्गन ट्विन नहीं करेगा, कोई भी लीफ कुछ भी ट्विन नहीं करेगा, क्वाइल नहीं करेगा। तो इसकी जो एग्जांपल हमारे पास है वो कस्क्यूटा, जो कि आपको मोस्टली जो किकर की स्पीशीज होते हैं, निलोटिका की स्पीशीज हैं, आपको वहां पर नजर आएंगी। सेकंड है टेंड्रिल क्लाइंबर्स। टेंड्रिल्स क्या होते हैं? ये मॉडिफाइड स्टेम या लीव्स होते हैं जो कि मोस्टली प्लांट की जो स्टेम होती है उसको इरेक्ट रहने में हेल्प आउट करती है, और ये लॉन्ग सिलेंडर होती है और ये किसी भी होस्ट का गिर ट्विन कर देती है, क्वाइल कर देती है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको ये प्लांट नजर आ रहा है, इसमें आपको ये टेंड्रिल नजर आ रहा है जो कि एक ऑर्गन डिवेल्प हुआ है। तो इसमें देखें ये आपको ट्विन करता हुआ नजर आ रहा है। इसी ट्विन की वजह से ये जो प्लांट की स्टेम होती है वो इरेक्ट रहती है। तो इसमें क्या होगा? टेंड्रिल्स प्रोड्यूस होंगे। याद है ट्विनर्स में स्टेम ने क्वाइल किया था और टेंड्रिल क्लाइंबर्स में टेंड्रिल ने ट्विन किया है, क्वाइल किया है। इसकी हम डेफिनेशन को देखते हैं।
दीज प्लांट्स डिवेलप लॉन्ग सिलेंडर टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग अप इन द स्पोर्ट। ये लॉन्ग सिलेंडर टेंड्रिल्स हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं स्टेम को ग्रो करने में। नेक्स्ट पॉइंट है द टेंड्रिल में बी मोडिफाइड स्टेम और लीव्स। ये स्टेम भी हो सकता है या लीव्स की मोडिफिकेशन भी हो सकती है। तो इसके एग्जांपल हमारे पास आ जाएंगे मेलन्स और कुकम्बर्स की। थर्ड है रूट क्लाइंबर्स, यानी वो प्लांट्स जिनकी स्टेम वीक होने की वजह से वो इरेक्ट नहीं रह सकती, उनको इरेक्ट रहने के लिए रूट्स की हेल्प चाहिए होती है। अब आप बताएं जिन रूट्स की हेल्प चाहिए होती है वो टैप रूट होती है या एडवेंटिशियस रूट्स होती है, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में इसको डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। क्योंकि जो इसको सपोर्ट चाहिए होगी वो एडवेंटिशियस रूट्स की चाहिए होगी, क्योंकि एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट्स होती हैं जो कि रेडिकल से अराइज नहीं होती, बाकी प्लांट्स के किसी भी पार्ट से, एरियल पार्ट्स हो सकते हैं, वो स्टेम हो सकते हैं, कहीं से भी अराइज हो सकते हैं। तो इस टाइप की जो रूट होती है उसको हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। जो टैप रूट होती है वो डायरेक्टली अराइज होती है रेडिकल से, जो कि जियोट्रॉपिज्म शो करती है। तो ये हमारे प्रीवियस लेक्चर का पार्ट है जिसको हम डिटेल के साथ कवर किया है। तो रूट क्लाइंबर्स की हम डेफिनेशन को देखते हैं। दीज प्लांट्स अटैच टू द स्पोर्ट बाय स्मॉल एडवेंटिशियस रूट्स which are arise from the stem is called root climber। स्मॉल एडवेंटिशियस रूट्स यानी ये स्टेम से अराइज होती हैं, तो इसी वजह से हम इन रूट को क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट्स। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आपको ये एडवेंटिशियस रूट्स नजर आ रही है। देखिए ये जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं जिसको हेल्प आउट कर रही हैं किसी भी होस्ट प्लांट के साथ इरेक्ट रहने में, और ये इसकी स्टेम है और ये इसकी एडवेंटिशियस रूट्स है। इसकी जो कॉमन एग्जांपल वो हमारे पास है पेपर एंड वनीला। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप्स है वो है हुक क्लाइंबर्स। हुक क्लाइंबर्स क्या होता है, यानी वो प्लांट जिनकी स्टेम को इरेक्ट रहने के लिए एक हुक लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो डेवलप करते हैं और उसी की हेल्प से वो इरेक्ट रहते हैं। तो इस टाइप की जो स्टेम होती है उसको हम हुक क्लाइंबर्स कहते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको ये हुक क्लाइंबर्स नजर आ रहे हैं। देखें ये हुक नजर आ रहे हैं जो कि किसी भी होस्ट के साथ ये अटैच हो जाते हैं और अटैच होने से प्लांट की वीक स्टेम को सपोर्ट करते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें भी आपको ये हुक इस टाइप के नजर आ रहे हैं। तो ये वो हुक्स हैं जो स्टेम को इरेक्ट रखने में हेल्प आउट करते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। दीज प्लांट्स डिवेलप हुक्स टू अटैच विद द स्पोर्ट इज कॉल्ड हुक क्लाइंबर। इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो है वाइल्ड रोज एंड बोगनविलिया। फोर्थ वन है लीफ क्लाइंबर। लीफ क्लाइंबर क्या होता है, यानी वो प्लांट्स जिसकी स्टेम किसी भी सपोर्ट के साथ लीफ की क्वाइल या लीफ के ट्विन करने की वजह से इरेक्ट रहे, तो इस टाइप की जो स्टेम होती है हम उसको क्या कहते हैं, लीफ क्लाइंबर्स कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ए क्लाइंबिंग प्लांट दैट सपोर्ट्स इटसेल्फ बाय इट्स लीव्स that twist around the sport or develop tendril is called leaf climbers कहते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आपको जो लीफ है ये क्वाइल करते हुए नजर आ रहा है, यानी हमारे पास कोई भी एक होस्ट है तो जो लीफ होंगे उन्होंने खुद को ट्विन किया हुआ, खुद को क्वाइल किया हुआ अराउंड द होस्ट स्ट्रक्चर से। तो इसकी क्या हमारे पास डेफिनेशन होगी, स्पोर्ट इटसेल्फ बाय इट्स लीव्स दैट ट्विस्ट अराउंड द स्पोर्ट यानी स्ट्रक्चर को। इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो है पी प्लांट। एरियल स्टेम की जो सेकंड टाइप है वो है ट्रेलर प्लांट्स, यानी वो प्लांट्स जिनकी जो स्टेम होती है वो स्प्रेड होती है ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। तो इस टाइप की जो स्टेम होगी इसको हम क्या कहेंगे, ट्रेलर प्लांट्स। तो इसके हम डेफिनेशन को देखते हैं। द प्लांट्स इन विच देयर मेन स्टेम्स आर लाइंग क्लोज टू ग्राउंड आर कॉल्ड ट्रेलर प्लांट। जो इनकी मेन जो स्टेम होती है वो ग्राउंड के ऊपर होती है, यानी पैरेलल होती है ग्राउंड सरफेस में, यानी हॉरिजॉन्टल होती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रेलर प्लांट्स। देयर स्टेम इज कॉल्ड प्रोस्ट्रेट स्टेम। प्रोस्ट्रेट मीन हमारे पास यही होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सोइल सरफेस है, जो इसकी स्टेम होगी वो क्या होगी, प्रोस्ट्रेट होगी, यानी पैरेलल होगी टू द सोइल सरफेस के। फर्स्ट वन है क्रीपर्स, यानी वो प्लांट जिनकी जो स्टेम होती है वो ग्राउंड पर स्प्रेड होते हैं, यानी फैली हुई होती है, और उनकी स्टेम के जो नोड्स होते हैं वहीं से एडवेंटिशियस रूट्स अराइज होती हैं जो कि उसको सोइल के साथ अडेयर करती हैं और वहां से मिनरल या न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन करती है। तो सो हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द प्लांट्स इन विच द मेन स्टेम स्प्रेड्स आउट ऑन द ग्राउंड and develops adventitious roots from the node is called creeper। क्योंकि जो एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं वो नोड से या किसी भी एरिया पार्ट से अराइज होती हैं, तो इसी वजह से ये जो हमारे पास रूट्स होंगे वो एडवेंटिशियस रूट्स होंगी। तो एडवेंटिशियस रूट्स कहाँ से डेवलप होंगी, नोड से होंगी, और जो इसकी स्टेम होगी वो स्प्रेड आउट ऑन द ग्राउंड होगी। तो इसकी जो कॉमन एग्जांपल वो हमारे पास है ग्राउंड ईवी। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये आपको वाटरमेलन की बेल नजर आ रही है। तो इसमें जो आपको ये स्टेम नजर आ रही है
ये आपको क्रीपर्स की फार्म नजर है। देखें ये आपको स्प्रेड है ऑन दी ग्राउंड सरफेस पे। सेम एज इट आपने कभी फील्ड कभी विजिट किया होगा, अगर आप किसी विलेज से हैं तो आपको मोस्टली इस टाइप की बेल्स नजर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर एक नोड है, तो इसी नोड से यहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स अराइज होंगी जो कि इसको सोल के साथ अडेयर करेंगी, जो कि वहां से न्यूट्रिएंट्स और वाटर की अब्जॉर्प्शन करेंगे। नेक्स्ट टाइप है रनर। अब रनर क्या होता है, हम फर्स्ट इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। सिलेंडर स्टेम विच रन्स अलोंग द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड स्प्रेड्स टू लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओरिजिन। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आपको ये रनर नजर आ रहा है। देखें एक हमारे पास पेरेंट प्लांट है, हमारे पास ये जो पेरेंट प्लांट है यहाँ से आपको एक स्टेम होती हुई नजर आ रही है। ये जो स्टेम है ये हमारे पास यहाँ से आएगी, यहाँ पर एक नोड्स होगा, नोड से हमारे पास ये डाटर प्लांट ग्रो करेगा और वहीं से एडवेंटिशियस रूट्स अराइज होंगी। तो इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास ये वाला है इस स्टेम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये रनर है। ये पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस होगा, तो इस टाइप की जो हमारे पास स्टेम होगी उसको हम क्या कहेंगे, रनर। इसकी जो कॉमन एग्जांपल वो है ग्रास की। तो एक बार फिर अगेन आप देख लें, क्रीपर्स जो होते हैं वो ग्राउंड के सरफेस पर ही फैले हुए होते हैं, रनर भी सेम एज इट होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है, जो रनर होगा जो जहां से उसका ओरिजिन होगा ना उससे काफी ज्यादा डिस्टेंस पर जाएगा। अगर आप डायग्राम में देखें ना, जहां से आपको ये डिस्टेंस होता हुआ ये नजर आ रहा है सेम एज, इसमें कोई डिस्टेंस नहीं होता, इसमें सेम एज कहीं से भी फॉरन एडवेंटिशियस रूट्स अराइज हो सकती हैं। तो ये इनका जो मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट है स्टोलन। A stolon is a modified stem that grows horizontally above the ground, typically or just touch the soil surface. Stolon is much elongated runner. अब देखें जो रनर था उसका डिफरेंस जो होता ना डाटर और पेरेंट प्लांट के दरमियान जो डिस्टेंस था, स्टोलन क्या होगा, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, काफी ज्यादा इलोंगेटेड हो जाएगा, तो फिर हम उसको कहेंगे ये हमारे पास क्या है, स्टोलन है। अब हम इसकी डेफिनेशन को जरा कवर करते हैं। कहते हैं ग्रोज ओरिजेंटली अबव द ग्राउंड। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो उसमें आपको एक प्लांट नजर आ रहा है जिसमें स्टोलन है, तो हम इसको इस तरह कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो मैं लाइन लगा रहा हूँ ये हमारे पास सोइल की सरफेस है, सोल की सरफेस है, और इस लाइन के जो नीचे है ना वो हमारे पास एडवेंटिशियस रूट्स हैं, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या है, अबव द ग्राउंड है, अबव द ग्राउंड सरफेस है। हो सकता है ये थोड़ा सा कहीं से टच भी हो जाए सोल सरफेस को, तो सो इसलिए हमने कहा है ये ग्रो हॉरिजॉन्टली यानी पैरेलल अबव द ग्राउंड, टिपिकली ये जस्ट टच द सोल सरफेस। कहीं से भी थोड़ा सा टच भी हो सकता है सोल के साथ, जहां से टच होगा वहां पर अगर नोड हो तो वहां से एडवेंटिशियस रूट्स होगी, एडवेंटिशियस रूट निकलेंगी तो वहां से वेजिटेटिव ग्रोथ स्टार्ट हो जाएंगी और पेरेंट से एक डाटर प्लांट की ग्रोथ होगी। तो इसकी जो हमारे पास मेन एग्जांपल वो है जैस्मीन एंड ब्लैकबेरी। नेक्स्ट है ऑफसेट। अब ऑफसेट क्या होता है, हमने देखा जो रनर होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे उसका जो डाटर होता है वो प्रेजेंट होता है पेरेंट से, तो उसके जो मिड में हमारे पास स्टेम होते हैं मॉडिफाइड उसको हम कहते थे रनर। स्टोलन होता है वो मच इलोंगेटेड होता है काफी ज्यादा। अब जो ऑफसेट होता है वो क्या होता है, वो बहुत ही शॉर्ट होता है और थिक रनर होता है। अब दोनों की बेस है वो बहुत ही शॉर्ट होगा, स्टोलन से भी बहुत ज्यादा शॉर्ट होगा और रनर से भी बहुत ज्यादा शॉर्ट होगा। और क्या होगा, जहां पे वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होगा और वो एडवेंटिशियस रूट्स अराइज होंगी सोइल में और वहां से एक न्यू प्लांट ग्रो करेगा। तो अगर हम इसकी डायग्राम में देखें तो आपको ये ऑफसेट नजर आ रहा है। तो देखें ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है पेरेंट प्लांट और ये हमारे पास है डाटर प्लांट। ये हमारे पास डाटा प्लांट आ गया। तो इसमें देखें, इसमें आपको ये ऑफसेट है, बहुत ही कम डिस्टेंस है, कम डिस्टेंस है और काफी ज्यादा थिक भी है। तो यहाँ से आपको एक और डाटा प्लांट अराइज होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो हमारे पास मॉडिफाइड स्टेम होगी इसका हम क्या कहेंगे, ऑफसेट कहेंगे। और अगर ये डैमेज हो जाते हैं किसी भी फैक्टर की वजह से ऑफसेट, तो ये जो न्यू प्लांट होते हैं ये दोनों सेपरेट सर्वाइव कर जाएंगे, सेपरेट ग्रो करेंगे। तो सो हम इसकी डेफिनेशन को कवर करते हैं। इट इज ए शॉर्ट थिक रनर which runs at its ends and give off adventitious roots into soil develop into new plant। जो कि थिक रनर होता है और एडवेंटिशियस रूट्स अराइज होती हैं और एक न्यू प्लांट डिवेलप होता है। तो इसके एग्जांपल हमारे पास है एगव एंड वाटर कैबेज। नेक्स्ट टाइप है शक्कर। शक्कर क्या होता है, हम फर्स्ट में इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ए शूट दैट अराइज फ्रॉम एन अंडरग्राउंड रूट और स्टेम, यानी वो शूट जो कि अंडरग्राउंड स्टेम या रूट से अराइज होती है। नेक्स्ट क्या है, ग्रो अपवर्ड, और वो अपवर्ड ग्रो करते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं इन्वायरमेंट में, एंड गिव राइज टू एरियल ब्रांच, और उससे काफी ज्यादा एरियल ब्रांचेस अराइज होती हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, शक्कर कहते हैं। वो एक मुहावरा है ना कि चिराग तले अंधेरा। जो प्लांट होता है वो दूसरे पेस्ट से तो फाइट करता रहता है, कोशिश करता है कि ज्यादा मिनरल्स और वाटर अब्सॉर्ब कर सके, लेकिन जो शक्कर होता है ये उसी की स्टेम से अराइज होता है, और ये क्या करता है, ये जो प्लांट्स की न्यूट्रिशन जो अब्सॉर्ब करता है ये उसी को ही स्टोर करता है, यानी चोरी करता है और उसको यूज करता है, जो कि प्लांट्स के लिए ज्यादा बेनिफिट नहीं होता। अगर आप इस डायग्राम में देखें
देखें तो इसमें आपको शक्कर नजर आ रहा है। देखें ये पूरा प्लांट ग्रो करता है ना, और ये अंडरग्राउंड स्टेम से अराइज हुआ है और उस पे एरियल ब्रांचेस हैं। अब इसका प्लांट को कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि ये प्लांट के लिए नुकसान है, क्योंकि ये उसके जितने भी अब्जॉर्प्शन है उसको यूज कर रहा है। तो सेम एज इट अगर आप देखें जो हमारे पास बनाना का प्लांट होता है तो उसमें भी आपको ये शक्कर नजर आ रहा है। तो इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो है बनाना एंड मिंट। सेकंड टाइप है स्टेम की अंडरग्राउंड स्टेम, क्योंकि हमारे पास स्टेम की जो दो मेन टाइप थी वो एक थी एरियल स्टेम और अंडरग्राउंड स्टेम। एरियल स्टेम को हमने डिटेल के साथ कवर कर लिया, फर्दर हम उसकी जितनी भी टाइप्स थी हमने उसको कवर किया। अब हम देखेंगे अंडरग्राउंड स्टेम क्या होता है। अंडरग्राउंड स्टेम में हम ट्राई करेंगे कि जस्ट डेफिनेशन और एग्जांपल को देखें, क्योंकि इसके जितने भी राइजोम का जितने भी पॉइंट्स होंगे उसको हम डिफरेंस में कवर करेंगे। जब हम राइजोम और रूट का फॉर एग्जाम्पल हम डिफरेंस देखेंगे तो राइजोम के हम 7 से 8 पॉइंट्स को कवर करेंगे कंपेयर टू रूट के। तो इसी वजह से राइजोम वहां पर हमारे साथ डिटेल के साथ कवर हो जाएगा। सेम एज जितने भी हमारे पास कोर में बल्ब है तो इसको हम डिटेल के साथ कवर करेंगे डिफरेंस वाली प्लेलिस्ट में, जो कि डिफरेंस ऑफ बॉटनी से है। तो आप वहां का विजिट कर सकते हैं। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंसेस है हम उसको एक सेपरेट प्लेलिस्ट में कवर करते हैं। तो सो हम स्टार्ट करते हैं। दिस टाइप ऑफ स्टेम ग्रो अंडरग्राउंड विच ऑफन थिक एंड स्वेलन विद ए लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फूड। ये जो स्टेम जो होते हैं वो अंडरग्राउंड ग्रो करती है और ये थिक एंड स्वेलन होती है, क्योंकि इसमें जो फूड होती है वो स्टोरेज होती है। तो इसकी हम टाइप्स को देखते हैं। फर्स्ट वन है राइजोम। इसकी डेफिनेशन है द इलोंगेटेड हॉरिजॉन्टल थिक एंड फ्लैशी अंडर स्टेम इज कॉल्ड राइजोम। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको ये राइजोम नजर आ रहा है। इस डायग्राम में देखें ये आपको जिंजर की एग्जांपल नजर आ रही है। तो इसमें देखें ये अंडरग्राउंड भी है, क्योंकि यहाँ पे जो सोइल की सरफेस होती है ना वो इस टाइप की यहाँ से सोइल की सरफेस होती है। ये टोटली जो एरिया ये अंडरग्राउंड होता है, और ये आपको थिक भी नजर आ रहा है काफी ज्यादा, और ये स्वेलन है ड्यू टू स्टोरेज की फूड की वजह से। और ये आपको हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि डेफिनेशन में हमने कहा ये इलोंगेटेड और हॉरिजॉन्टल है, तो ये आपको हॉरिजॉन्टल नजर आ रहा है। ये आपको किसी किस्म की वर्टिकल ग्रोथ करता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसके बाद है फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम। फ्लैशी जो अंडरग्राउंड स्टेम जो होते हैं ये फ्लैशी इसी वजह से होते हैं क्योंकि इसमें जो फूड होती है वो स्टोर होती है। तो इसको हम क्या कहेंगे राइजोम। इसके एग्जांपल हमारे पास है जिंजर की। नेक्स्ट हमारे पास है कॉर्म। कॉर्म क्या होता है? थिक सॉलिड राउंडेड कंडेंस्ड अंडरग्राउंड स्टेम विद फ्यू इंटरनोड इज कॉल्ड कॉर्म। अगर आप कॉर्म की एग्जांपल देखें तो कोलोकासिया यानी जिसको हम कच्चालू भी कहते हैं, तो इसकी जो हमारे पास सोल की सर्फेस होती है वो यहाँ पर होती है। तो इसमें देखें आपको ये नीचे ये तो हमारे पास रूट्स आ जाती हैं, ये हमारे पास फॉर्म है। तो ये क्या होता है? ये थिक और सॉलिड होता है और राउंडेड की फॉर्म में होता है। ये अगर आप इसको देखें तो ये आपको ये राउंडेड की फॉर्म में नजर आ रहा है। सेम एज इट अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपको इस तरह का राउंडेड फॉर्म नजर आ रहा है। अगर हम इसका क्रॉस ट्रांजैक्शन करें तो ये आपको इस टाइप का नजर आएगा। तो ये हमारे पास राउंडेड है, कंडेंस्ड है, काफी ज्यादा सॉलिड फॉर्म में है, और अंडरग्राउंड स्टेम विद फ्यू इंटरनोड्स। इस पर इंटरनोड्स भी प्रेजेंट होती हैं। आप इसकी डायग्राम्स को भी देख सकते हैं कि इसमें इंटरनोड्स भी प्रेजेंट है। तो इसकी जो एग्जांपल है वो है कोलोकासिया। नेक्स्ट है बल्ब। बल्ब क्या होता है? स्पेशलाइज्ड मच रिड्यूस्ड शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम कंपोज्ड ऑफ ब्रॉडली कोनिकल डिस्क इज कॉल्ड बल्ब, जिसकी कॉमन एग्जांपल हमारे पास है ओनियन। अब ओनियन की ये डायग्राम है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें क्या होता है? मच रिड्यूस शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम होती है। आपको ये हमारे पास इसकी यहाँ पर मोस्टली आप देखें ना फील्ड में तो आपको ये सोल की सरफेस यहाँ पर नजर आएगी। यहाँ पर आपको मोस्टली पूरा जो ओनियन है वो नीचे ग्राउंड अंडरग्राउंड नजर नहीं आता। बहुत ही कम जो ओनियन का पार्ट होता है वो अंडरग्राउंड होता है। अंडरग्राउंड होने से क्या होता है? इसके नीचे एक ब्रॉडली कोनिकल डिस्क होती है। डिस्क मीन इस टाइप की होती है जहां से रूट्स अराइज होती हैं। यहाँ पर ये एक डिस्क अराइज होगी। सेम एज इट अगर हम यहाँ पर देखें तो इसकी यहाँ पर एक डिस्क होगी। तो सो एज इट हम एक बार फिर अगेन देखते हैं। मच रिड्यूस्ड शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम कंपोज्ड होती है ब्रॉडली कोनिकल डिस्क इज कॉल्ड बल्ब। इसके एग्जांपल हमारे पास ओनियन है। नेक्स्ट टाइप है स्टेम ट्यूबर्स। स्टेम ट्यूबर्स क्या होते हैं? द स्वेलन अंडरग्राउंड टिप ऑफ ब्रांचेस ऑफ वर्टिकल एक्सिस विच स्टोर फूड एंड यूज फॉर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। यानी स्वेलन अंडरग्राउंड, क्योंकि हमने पहले कहा कि जो अंडरग्राउंड जितनी भी स्टेम होंगी वो स्वेलन होंगी, ठीक है, थिक भी होंगी स्वेलन भी होंगी। ये सेम एज अगर हमारे पास स्टेम ट्यूबर्स है, ट्यूबर्स की जो टर्म है वो यूज भी इसलिए करते हैं यानी वो स्टोरेज ऑफ फूड होती है। तो ये स्वेलन होगी और ये शॉर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड यूज फॉर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, यानी इसके जो पीसीज होते हैं जो बर्ड्स वाले होते हैं हम उसको कट करके सेपरेट उसको एक न्यू प्लांट ग्रो करा सकते हैं। इसकी जो एग्जांपल वो है पोटैटो। अगर आप डायग्राम में देखें फर्स्ट वन इस डायग्राम में तो इसमें आपको ये पोटैटो का प्लांट नजर आ रहा है जो कि हमारे पास यहाँ से ये रूट अराइज होती हुई नजर आ रही है। यहाँ से रूट्स अराइज होंगी, ये हमारे पास यहाँ पर आई होती है, जिसको हम यहाँ से अगर कट करके इसे अलग सेपरेट प्लांट जो होता है उसको भी हम ग्रो करा सकते हैं।
अगर इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको ये टोटल जितने भी हैं वो ट्यूबर्स नजर आ रहे हैं, ये सारे स्टेम ट्यूबर्स हैं और इससे जो रूट्स अराइज होंगी वो यहाँ से अराइज होंगी इसके बाद से। ये वेजिटेटिव पार्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है और फूड को स्टोर करता है स्टेम ट्यूबर्स के फॉर्म में। तो नेक्स्ट अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको ये बर्ड नजर आ रहा है, बर्ड से आपको एक न्यू प्लांट यानी ग्रोथ शूट की अराइज होती हुई नजर आ रही है। ये न्यू जो शूट है वो एक न्यू प्लांट ग्रो करेगी। सेम एज इट आपको इस तरह ये न्यू बर्ड नजर आ रही है और आपको ये इस तरह नजर आ रही है। जो सेम एज इट इज जितने भी हमारे पास हम इसको पीसीज में कट करके हम इसको फील्ड में लगाकर एक न्यू प्लांट यानी एक न्यू जो पोटैटो होता है वो हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ स्टेम को कवर किया जिसमें हमारे पास एरियल थी और अंडरग्राउंड भी थी। एरियल जो थी उसमें क्लाइंबिंग प्लांट्स भी थे, ट्रेलर प्लांट भी थे। क्लाइंबिंग ये मींस वो प्लांट्स जो कि इरेक्ट स्टेम की ग्रोथ शो करते हैं और ट्रेलर मींस वो प्लांट्स जो कि पैरेलल हॉरिजॉन्टल होता है टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड के। तो इस टाइप के जो प्लांट्स उसको हम ट्रेलर कहते हैं। उसके बाद हमने अंडरग्राउंड स्टेम को देखा, यानी वो स्टेम जो कि अंडरग्राउंड ग्रो करती है और वो फूड ऑफ स्टोरेज करते हैं यानी ट्यूबर्स की फॉर्म में होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रांचिंग ऑफ स्टेम को कवर करेंगे। इन स्टेम पर जो ब्रांचेस अराइज होती हैं वो कौन सी डिफरेंट फॉर्म्स और कौन सी टाइप्स की होती हैं, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर तो आप चैनल के अबाउट में जाकर वहां से लिंक दिया हुआ है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर जितनी भी पीडीएफ फॉर्म में होती है कंटेंट या डेटा होता है व्हाट्सएप पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।